Morning, kids. So today we will be studying about the chapter Agriculture of class 10th. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड दिस इज़ अ फ्लो चार्ट एंड एक्चुअली दिस इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज इसी को देख के आपको पूरा पता चल जाएगा कि चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, फिर सब टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. कहाँ पे कौन सी खेती होगी, कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप को ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स में, जो कि एक फिजिकल है और एक ह्यूमन है. फिजिकल मीन्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, रिलीफ फीचर, सॉइल टाइप कैसा है, हाँ आपका ये क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, लोकेटेड कहाँ है, ये सारे फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. दूसरा फैक्टर आता है ह्यूमन फैक्टर, जो कि क्योंकि ये जो क्रॉप्स है वो ग्रो कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग उसको ही ग्रो कर सकता है. उसके पास अगर सारे साधन हैं या नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है, उसको पता है वो कैसे ग्रो कर सकता है, नॉलेज होना चाहिए, कल्चरल बैकग्राउंड होना चाहिए. और ये इंटर रिलेटेड है क्योंकि अब जहाँ पे जो खेती होती है ह्यूमन बीइंग उसमें उसकी आदत भी बन जाती है, वही खाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे वीट का ग्रो होता है तो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे चपाती खाई जाती है, और चपाती अगर खाते हैं लोग तो वो वही क्रॉप हमेशा ग्रो करते रहेंगे. तो ह्यूमन फैक्टर में हमारा इंक्लूडेड है कल्चरल बैकग्राउंड, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. फिर आ जाता है आपका कि क्रॉपिंग पैटर्न. अब क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन सा हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. तो जहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से ये सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. तो 3 क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप. तो हर स्टेट में अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस और फिजिकल और ह्यूमन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम ये क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं. अब आता है मेजर क्रॉप्स. मेजर क्रॉप्स को भी हम अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं कई तरीके से. ग्रेन्स होता है, अदर दैन ग्रेन्स होता है, नॉन फूड होता है. अगेन इसके बाद भी हम कुछ फाइबर भी क्रॉप्स होते हैं, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे. फिर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, तो कुछ टेक्नोलॉजी वाइज हम पढ़ेंगे जो कि हेडिंग्स में मैंने लिख दिया है. फर्दर इसमें और हम एक्सपैंड करेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग सीड्स होनी चाहिए. और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है. तो कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स, प्रोवाइडिंग नॉलेज, वेदर बुलेटिन्स, क्रॉप इंश्योरेंस, MSP, KCC, PAIS, ये सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव, सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस, कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग. दीज आर द फार्मिंग टेक्निक्स, ये भी बात की जाती है. और फिर हम देखेंगे, मैंने ये सारी क्लासिफिकेशन कर दी है, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, क्लाइमेट, टाइप, लेबर. तो इन सब के पैरामीटर्स पे हम राइस, व्हीट, सारे ग्रेन्स कहाँ कहाँ ये होते हैं और क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारे हम पढ़ेंगे वन बाय वन. ओके, so first we will be studying about what is agriculture. So agriculture, it is a science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock is known as agriculture. It is also called farming. तो एग्रीकल्चर खाली नहीं है कि क्रॉप का ग्रो कर रहे हैं, रियरिंग लाइफ स्टॉक भी. अगर हम शिप को ग्रो शिप से वुल ले रहे हैं या डेयरी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाता है. द वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीन्स सॉइल and culture means cultivation. Agriculture is a primary activity and it includes fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock also. And 2/3 of India's population is still dependent on agriculture, which is very important. So all these things points ये suggest करता है कि इंडिया के लिए एग्रीकल्चर बहुत important है और ये GDP में भी बहुत contribute करता है. Again, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. कितने तरीके के फार्मिंग सिस्टम हैं इंडिया में. तो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग. तो प्रिमिटिव क्या है, ये जो कि पुराना ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स हैं,
हाँ, तो इसमें आप कुछ क्लू वर्ड्स हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ये स्मॉल पैचेस में ग्रो किए जाते हैं, हो डाओ ये सारे आपके इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, ये भी याद रखना है। डो हाउ डिगिंग स्टिक्स, हाँ सिंपल, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये होता है कि सिर्फ अपने फैमिली और फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और ये टोटली मॉनसून पे डिपेंड होता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को रिटेन किया जाता है। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस एंगल। स्लैश एंड बर्न मीन्स कि नेचुरल फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए वो क्या करते हैं, दिस इज द स्लैश थिंग एंड दिस इज द बर्न थिंग, ओके। तो वो क्या करते हैं, सारे को पूरी फील्ड को खाली कर दिया जाता है, फिर वो उसको आग लगा के उसका ऐश कलेक्ट करते हैं, उस ऐश को उस फील्ड में छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ सालों के बाद नेचुरल तरीके से वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन किया जाता है। एंड this is the process which is written. The ash is then mixed with the soil and the crops. When the soil loses its fertility, this happens and the land is abandoned यानी छोड़ दिया जाता है, and the cultivator moves to new plot. The final output of this farming technique is just enough for the family, and this is also known as shifting cultivation. तो हमने क्या पढ़ा, this is primitive subsistence agriculture, slash and burn और shifting cultivation, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, और हर रीजन में, हालांकि वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में इसके सारे नाम हैं, कई बार MCQs भी आ जाते हैं, सो दैट्स व्हाई यू शुड बी एबल टू लर्न ऑल दीज टर्म्स। तो जूमिंग बोला जाता है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको जूमिंग बोला जाता है। अब पैमलाओ, दीपा, बेवार, दहिया, पोडू, पेंडा, पामा दाबी, कोमन एंड ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारा इन वेस्टर्न घाट, वेल एंड वेटरे, ये रे वाले जो वर्ड्स हैं वो राजस्थान में हैं। खी ये हिमालयन बेल्ट में, कुरुआ झारखंड, मिल्पा ये मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, मैसोल ये सेंट्रल अफ्रीका, लेडिंग इंडोनेशिया, रे वियतनाम। तो ये अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस पीपीटी, यू कैन रेफर टू दैट इन अ मोर प्रॉपर एंड टेबुलर वे इट इज रिटन। अब आ जाता है इंटेंसिव। इंटेंसिव में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ना है और जो इम्पॉर्टेंट है। Actually, I have kept this PPT for you to understand it in a better way, and through pictures it is easy to retain in our memory. अब intensive क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के लिए कल्टिवेट किया जाता है और बड़े एरिया में कल्टिवेट किया जाता है, लेकिन हाँ इसमें भी हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। इसके फीचर्स, द इंटेंसिव subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. तो इधर more labor for more production, and this is high population pressure. There is huge population pressure on this type of farming, and it is labor intensive. This involves high degree of use of biochemical inputs and irrigation. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स तो यूज़ नहीं करते, लेकिन बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाती है। देन डिविजन ऑफ लेबर। अब ये क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटेंसिव फार्मिंग। तो डिविजन ऑफ लैंड थ्रू सक्सेसिव जनरेशन लीड्स टू प्लॉट साइज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो वो जब इनहेरिटेड किसी के पास है, वो अपने 3-4 बच्चों में अगर बांटे तो सबके पास एक छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स आएगा, तो जिसकी वजह से वो सफिशिएंट नहीं होता छोटे प्लॉट्स में ज़्यादा कल्टिवेट करना, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है टू प्रॉपरली मैनेज द फार्म इनपुट्स। देयर इज ह्यूज प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग is practiced in this system. Land is not left barren so that the soil regain its fertility. Thus, the farmer use excess amount of chemical fertilizer to get the best output.
तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की तरह, क्योंकि सब्सिस्टेंस में हमने पढ़ा कि उसको कई बार एबंडन किया जाता है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस केस में हम ज़्यादा ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बहुत प्रेशर है उसका पॉपुलेशन के लिए और प्रोडक्शन ज़्यादा करना ही है। तो इसमें कुछ चेंजेस हमने देखा, जैसे कि टूल्स का डिफरेंटली यूज़ होना, ह्यूज पॉपुलेशन का प्रेशर का होना, लेबर इंटेंसिव है, सब्सिस्टेंस में नहीं है, you should be able to compare it properly. Then multiple cropping भी इधर प्रैक्टिस की जाती है और लैंड को ऐसे अबंडन नहीं किया जाता है। अब आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की ओर। दिस इज अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो दिस इज इन फैक्ट द थर्ड पॉइंट। ये है आपका थर्ड पॉइंट, जो in commercial farming what happens, these are mainly grown or animals are reared. So always remember, farming does not mean कि खाली क्रॉप का ग्रो हो या प्लांट या क्रॉप से रिलेटेड है, एनिमल्स का रियरिंग भी इंक्लूडेड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब फॉर सेल इन मार्केट, दिस इज द मेन पर्पस वेयर द फार्मर कैन अर्न प्रॉफिट। हाँ, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। द एरिया इज कल्टिवेटेड विच इज़ वेरी लार्ज, कैपिटल इंटेंसिव हो गया, मशीन्स भी यूज़ हो गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ होते हैं, HYB सीड्स भी यूज़ होता है। ओके, एंड इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न Uttar Pradesh and parts of Maharashtra, commercial farming is done on a large scale. So rice is commercial crop, and sometimes what happens, एक ही crop एक state का वो commercially use किया जाता है एक ही state में, और एक state में वो subsistence crop भी होता है, क्योंकि ज़्यादा जब खेती नहीं होती तो वो कमर्शियली यूज नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ उतना सफिशिएंट होता है जितने उसके पॉपुलेशन है। ओके, सो वन एग्जांपल, if in some question it is asked कि give one example of crop that is sometimes it is commercial crop in one state and it is subsistence crop in another state, तो राइस हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, वेयर एज इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग किया जाता है। लेकिन सिंगल क्रॉप का ज़्यादा अगर ग्रो होता है तो हम उसका कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होने से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या डिफरेंट स्टेट्स में भी भेज सकते हैं। एंड फाइनल आउटपुट ऑफ द प्लांटेशन इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये भेजते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। टी, रबर, कॉफी, सुगरकेन, banana, etc. All these crops will be included in this sector. And plantation requires a well-developed network of transportation, communication, processing industries, and a good market. Okay. So this is what is plantation. अब ये है जो plantation. This is fourth category, which is plantation. We can highlight it. ओके, तो ये सिंगल क्रॉप होता है और ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशंस। ओके, जैसे ये टी इस तरीके से ग्रो किया जाता है पूरे हिली एरिया में। एंड देन दिस इज अबाउट द रबर प्लांटेशन एंड दिस आर सेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग।